मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे तोते उड़े हुए हैं और मुझे मिल गई है बेटी और मैं जा रही हूँ आज अपने ससुराल। फिर मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, आप समझ ही सकते हो क्यों नहीं बनाई होगी, क्योंकि घर छोड़ कर के जा रही थी तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत बातें बोल रही थी। मैं वो बातें नहीं बोल रही, आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ सीधा। तो फिर डायरेक्टली मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद आशु भी जा रहा था मेरे साथ, उसको कुछ काम था, अपने काम से जाना था, तो आधे रास्ते तक वो मेरे साथ गया। मैं भैया को बोल रही थी जल्दी चलाओ, पर वो जल्दी नहीं चला रहे थे, वो अपने काम करे जा रहे थे। जब जैसी आशु था उसके बाद मुझे और हैवी फील होने लग गया तो मैं रोने लग गई। मैंने क्लिप ऐड कर दी। आई एम श्योर वो सारी लड़कियों को ये फील आएगी जो भी अपना घर छोड़ करके अपने ससुराल जा रही होती हैं एंड जिनका भी ऐसे स्टेट वाला इशू रहता है। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं चल पड़ी थी अपने गेट की तरफ। बहुत ही हैवी लग रहा था। आज पहली बार था जब एयरपोर्ट में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बट जो भी है करना तो पड़ेगा ही। जाने के बाद फिर मैंने फ़्लाइट पर मैं बोर्ड कर लिया था। वहाँ पर मैं एयरक्राफ़्ट में बोर्ड करने के बाद मुझे थोड़ा होमली लगा, थोड़ा कंफर्ट लगा, बिकॉज़ ये विस्तारा का फ़्लाइट था और मैं विस्तारा में काम कर चुकी हूँ, सो इसलिए फिर मैंने सोचा अब मैं सीधा वही दिखाऊंगी कि मेरे को क्या खाने वाने को मिल रहा है। तो मुझे मिला यहाँ पर में पानी, दही, ब्रेड बटर, चॉकलेट ब्राउनी, कटलरी, और मैंने लिया था आज वेजिटेरियन ऑप्शन। वेजिटेरियन ऑप्शन में उन लोगों ने दिया था हमें, वेजिटेरियन ऑप्शन में था राजमा राइस और मिक्स वेजिटेबल्स। वो भी अच्छा था खाने में, इतना कुछ बुरा नहीं था। राजमा था बोल करके मैंने वेजिटेरियन लिया था। फिर मैं सोचा मैं थोड़ी सी क्लिप भी ऐड कर देती हूँ कि मैं कैसे बैठी हुई हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरी तो विंडो सीट थी जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरी सीट के साथ वाली सीट खाली थी तो मैं कंफर्ट था। आराम से रोते धोते हुए आई थी मैं, शर्म भी आ रही थी। अब पहले तो इमोशनली रो ली, अब वहीं पर ही बैठी हूँ तो शर्म भी आ रही थी। फिर उसके बाद मैं कैलकटा लैंड हो चुकी थी। गर्मी बहुत लग रही थी कैलकटा लैंड होते ही। कन्वेयर बेल्ट पर मैं पहुंच करके मैं कन्विंस थी इस बात से कि मेरा बैग तो लेट ही आने वाला है, और मैं इस बात को लेकर के रैंटिंग भी करनी चालू कर दी थी। मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं खड़ी होती हूँ और मेरा बैग लेट आता है। बट देन जब मैं रैंट कर ही रही थी और मैं इधर उधर देख रही थी और मैंने देखा एक चीज़। वो चीज़ क्या थी बताओ गाइस? मैंने देखा मेरा बैग आ गया गाइस। मेरा बैग आ रहा था, मेरा बैग फर्स्ट स्लॉट में आ गया। आई मीन नाइस। फिर बैग फटाफट से मैंने ले लिया, फटाफट से बैग ले करके मैं बाहर निकल करके गई तो मुझे पता चला मेरे हस्बैंड आए हैं लेने के लिए। तो उस चीज़ की ऑफ कोर्स जब मैं उनसे मिल रही थी तो मैं उसे वीडियो कैप्चर नहीं कर सकती थी, तो गाड़ी में बैठने के बाद मैंने दिखाया। देखो धूप भी, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को भी। धूप भी देखो कितने टाइम बाद मिली है, कितना अच्छा लग रहा है धूप को भी देख के। धूप से भी एनर्जी काफ़ी चेंज होती है और लिट अप होती है। बिना धूप के अच्छा नहीं लगता है, जो कि दिल्ली में ग्लूमी वेदर चल रहा था। आई लाइक इट। अब मैं यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, और फिर मेरी एंट्री होती है मेरे रूम में। रूम में फ्लावर्स और चॉकलेट्स और ये सब मेरे लिए मेरे हस्बैंड लेकर के आए हुए थे। काफ़ी क्यूट जेस्चर्स था, थैंक यू हस्बैंड। तो अब मैंने पहन लिया है ये अटायर, और ये पहन करके अब मैं खिलाऊंगी सबको लड्डू। अब चलते हैं लड्डू खिलाने। लड्डू खिलाएंगे, लड्डू खाओगे। हैंडमेड लड्डू बाय मम्मी। अच्छा है। वो गाजर का हलवा कैसा लगा था? यहाँ मैं नीचे मिष्टू के रूम में आई थी। ये वाला टेबल हमने तब ऑर्डर किया था जब मैं यहाँ पर मैं थी, अभी 2 महीने पहले। तो ये टेबल मैंने देखा नहीं था, कितना क्यूट क्लचर लग रहा था ना, मेरे को भी लगा, तो इस वजह से मैंने इसको स्पेशल अटेंशन दी क्लचर को। फिर उसके बाद मैं दोबारा बैक टू टेबल चली गई। ये वाला स्केल भी मैंने मिष्टू को ला करके दिया था। आई वाज लाइक छोटी है, पर ये अलाउड नहीं था उसको। कितने अच्छे से सब चीज़ें सेट करी हुई है। सो ये मिष्टू का स्टडी रूम है। यहाँ पे मिष्टू कुछ ढूंढ रही थी, बुक्स थे यहाँ पे। बुक रिकमेंडेशंस भी देख लो अगर आपको कुछ पढ़नी है तो। काफ़ी सारे बुक्स के ऑप्शन हैं, नॉवेल्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, मर्डर मिस्ट्रीज़ है, ऐसे सारा का कलेक्शन है यहाँ पे बुक्स का। ये सारी बुक्स यहाँ पर में लोग पढ़ते हैं और रख देते हैं, किसी को कुछ एक्सचेंज करना है। इनफैक्ट यहाँ पर में कॉमिक बुक्स भी थी फैंटम की, और भी थी। मिष्टू मुझे बता रही थी कि उस तरफ और भी है।
सो काफ़ी सारी बुक्स थी। ये रूम वो रूम है, इस रूम में आपको हर तरीके की बुक्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मेडिकल की बुक्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टीचिंग की बुक्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 9th 10th क्लास की बुक्स मिल जाएगी। तो ये रूम मिष्टू का स्टडी रूम है। फिर पापा को भी लड्डू खिलाए और पापा से भी मैं पूछ रही थी कि कैसा लगा, तो पापा बोल रहे थे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मैं मम्मी को फ़ोन करके, यानी कि मेरी मम्मी को फ़ोन करके बताऊँगा। और मैंने 3 लड्डू खा लिए हैं। आई वाज़ लाइक अच्छी बात है। फिर ये मैंने बवंडर कर रखा है ना, मैंने सोचा वो भी हटा देती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी हटा सकती हूँ। मैंने यहाँ पर मैं क्या कर रही थी ना, ये जो मेरी ट्रॉली थी इसे 2-3 मिनट में मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी। और मैंने पूरी ट्रॉली खाली कर दी थी ताकि मैं ट्रॉली ऊपर चढ़ा सकूँ, रख सकूँ, क्योंकि अब इसका यूज़ नहीं है। फिर एक बार ट्रॉली बाहर पड़ी होती है ना, वो तो वो पड़ी रहती है 2-3 दिन तक, फिर वो काम फैला रहता है। तो मैंने तुरंत ही कर दिया था ये काम पैक करने का, जो मैं लेकर के आई थी। बाकी सामान तो करना ही था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ सैलड बना करके खिला रहे थे एयर फ्रायर में, तो मैं वही देख रही थी कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ चॉप कर दिया, फिर उन्होंने सीजनिंग करी थी। सीजनिंग में उन्होंने डाला था पेरी पेरी और ये पिज़्ज़ा मिक्स, और सब कुछ अच्छे से एयर फ्रायर में डालने के बाद एयर फ्रायर को 15 मिनट्स के लिए 280 डिग्रीज़ पे हीट किया था, और ये सब अच्छे से बन गया था। अच्छा लगा, मुझे कुछ नया सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। लाइक मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ, ऐसा चलता रहता है। ये एयर फ्रायर और ये सब में करते रहते हैं तो अच्छा लगा। फिर मैं वेट कर रही थी, जैसे ही वो पूरा हुआ मैंने बोला वाह नाइस। तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है। मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि क्या प्रोटीन डाइट खाई जा रही है। हाँ तो अच्छा ठीक है, वाव भी नहीं है, घटिया तो बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर ब्रोकली थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है, पनीर बिल्कुल। टोपी भी बनाई है राधा कृष्ण को क्यूट सी, कितना क्यूट लग रहा है भाई। सारे भगवान जी को पहना दिया है। ये এরকমই তুমিও পড়বে তো আমি বলেছি। सो गाइस, रात होते ही होनी है हालत खराब। हालत ख़राब हो गई, तोते उड़ गए मेरे, और ससुराल में हो गई है मेरी एंट्री। आज से होगी बहुरानी रूप चालू। और खाना वाना सब हो गया है, मैंने सर्व कर दिया है सबको। आज टी कॉफ़ी का कोई दायित्व ना लेते हुए मैं थी। बट आप लोगों ने देखा होगा कि हमने काफ़ी अच्छे स्नैक्स बनाए। हम में सिर्फ मैं वीडियो बना रही थी और मेरे पति स्नैक्स बना रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो यही था आज का दिन, कुछ इसी तरह गया, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो यार अब तो लाइक कर दो यार, एक कमेंट ही कर दो कि कौन सा पार्ट मेरे जीवन का सबसे अच्छा लगा। कुछ तो हो गया गाइस गले में, बात करते हुए सोचूं पानी भी पी ही लेती हूँ, है ना। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले सफ़र में, अगले दिन के साथ, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बाय।